सर आज बात करेंगे केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी का, क्योंकि 2% जो डीए लगने से अब डीए हो गया है 55%। तो अब आपका वेतन कितना होगा? आपके दिमाग में अगर कन्फ्यूजन बना है तो वीडियो को पूरा देखिए, स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। बिल्कुल पाई पाई हम लोग जोड़ेंगे। रही बात कि शुरुआती दौर में जो लड़के अभ्यर्थी भर्ती होते हैं, इनका बेसिक रहता है 21 से 700। अगर आप पुराने हैं तो आपको जानकारी है कि आपका बेसिक कितना है, उसके आधार पे 55% डीए निकाल लीजिए। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो बेसिक रहेगा जो नए नए अभ्यर्थी हैं इनका 21 से 700। डीए की बात करते हैं तो डीए हो गया है अब 55%। तो 21 से 700 पे अगर 55% डीए निकालेंगे तो ये होगा 11,935। एचआरए की बात करते हैं तो एचआरए हम 9% जोड़ रहे हैं, क्योंकि जहां आपका घर है, घर के हिसाब से आपको परसेंटेज दिया जाता है। अगर वीआईपी कहीं अगर सिटी में रह रहे हैं तो उसका परसेंटेज अलग है, लेकिन साधारण में सबसे कम मिनिमम हम जो है कि 9% निकाल रहे हैं। तो 21 से 700 पे अगर 9% एचआरए निकालेंगे तो ये होगा 1953 रुपया। राशन मनी मिलता है 3837 रुपया, एक महीने का जो खाने के लिए राशन मनी होता है ये। उसके बाद हेयर अलाउंस मिलता है 45 रुपया, टॉयलेट अलाउंस 45 रुपया, और रूम अलाउंस जो रूम को मेंटेनेंस करने के लिए आपको 245 रुपया। ये टोटल पैसा जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ग्रास सैलरी 39,760 रुपया, यानी ग्रास पे होगा। इसमें कटेगा भी क्या कटेगा? एनपीएस। उसके बाद 1 अप्रैल 2025 को लागू होने वाला है यूपीएस। तो ये दोनों रहेगा, आपके इच्छा को निर्भर करेगा कि आप किस में रहेंगे, यूपीएस में रहेंगे कि एनपीएस में रहेंगे। अगर एनपीएस देखा जाए तो एनपीएस प्लस यूपीएस आपका बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा। कैसे कटेगा इसके बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि आपका बेसिक है 21 से 700 और डीए अब हो गया है 55%। तो अगर 21 से 700 पे 55% डीए निकालेंगे तो ये आपका 11,935। ये दोनों पैसा जोड़ने पे ये हो जाएगा 33,635 पे। अगर 10% निकालेंगे तो आपका पैसा कट गया 3363 रुपये आपका हो गया। अगर आप एनपीएस में रह रहे हैं तो एनपीएस में सरकार आपको देगी 14%, यानी आपका बेसिक प्लस डीए का 14% निकालेंगे तो ये होगा 4708 रुपया। और ये प्लस आपका उसमें जुड़ जाएगा, यानी 3363 रुपया। यानी टोटल आपके एनपीएस खाता में हर एक माह जमा सरकार करेगी, यानी 8,071 रुपया ये आपका हर एक माह जमा होगा। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो इसका 60% आपको मिल जाएगा, 40% सरकार अपने पास रखेगी। ये नियम है, मतलब एनपीएस का उसका ब्याज होगा, उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं यूपीएस का। तो यूपीएस में ये नियम है कि इसमें सरकार आपको देगी 18.5%, यानी जो है 6222 रुपया, या प्लस ये आपका 10% यानी 3363 रुपया। ये 9585 रुपया आपका यूपीएस खाता में जमा होगा अगर आप यूपीएस में रहेंगे। इसका नियम यह है कि जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपको पेंशन मिलेगा। पेंशन क्योंकि जो पूरे अगर 25 वर्ष आप जीवन काल में नौकरी कर रहे हैं तो आपको 50% पेंशन के हकदार हो जाएंगे। इसका नियम यह है। तो सब पैसा कटने के बाद, क्योंकि आपका जो ग्रास सैलरी है 39,760 रुपया, इस पर आपका 33 रुपया कट जाएगा। उसके बाद CGIS बीमा होता है जो केंद्र सरकार आपकी सुरक्षा के लिए काटती है 250 रुपया। एक जो है कि एक GIS बीमा होता है, ये करता है 30 रुपया। यानी टोटल आपका सब कटने के बाद आपके खाते में आएंगे 36,137 रुपया। ये जो नए नए अभ्यर्थी होंगे इनका है। और उसके बाद अगर आप ऋषि क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अनाउंसमेंट आपको अलग है 27,300, ये भी बढ़ भी गया है। तो इसमें आप जोड़ लीजिए, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद आप गढ़चिरौली, महाराष्ट्र, इधर जो है कि मणिपुर, आंध्र प्रदेश, इस साइड में अगर रहेंगे तो आपको ये अलाउंस मिलेगा। तो अलाउंस भी जोड़ लीजिए। लेकिन आप साधारण क्षेत्र में हैं तो आपका ये 36,117 रुपया आपके अकाउंट में आएंगे। ये जो नए नए अभ्यर्थी होंगे, यानी 2% आपका डीए बढ़ने से ये वेतन होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।